नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के एनएसए में समायोजन और तंबाकू मुक्त युवा अभियान का किया शुभारंभ। नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में उपलब्ध होंगी 19 आपातकालीन जीवन रक्षक सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने करसोग में 188 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने करसोग में की मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और 66 केवी सबस्टेशन बनाने की घोषणा। तिब्बन और पागना बनेंगे सीबीएसई स्कूल, 3 पटवार सर्कल भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा नेता एडिशनल बोरिंग में लगा रहे अड़ंगे। राज्यसभा सांसद तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला से 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 में समायोजन और स्वास्थ्य विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 योजना के अंतर्गत 241 एम्बुलेंस प्रदेश भर में क्रियाशील है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आज 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को इस बेड़े में शामिल किया गया है। इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा उपकरण जैसे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, आपातकालीन एम्बू बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, रक्तचाप निगरानी मशीन सहित 19 आपातकालीन जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस को सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों और अन्य दूर दराज के स्थानों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि आपात स्थितियों में मरीजों को स्थानांतरित किया जा सके। इन एम्बुलेंस में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हेल्थ सिस्टम में हमने कहा है कि जो हेल्थ का सेक्टर है उसकी प्रायोरिटी हमारी सरकार की है, और निश्चित रूप से अभी हमने 200 डॉक्टरों की भर्ती की, स्पेशलिस्ट की भर्ती की, मेडिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लेटेस्ट एडवांस्ड 26 एम्बुलेंस सारे विभिन्न बीएमओ ऑफिस में भेजी गई है, और सब जगह अब हमारे जो एम्बुलेंसेज है एडवांस, उसमें कुछ जगह अगर कहीं रह गई होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। और युवा नशे से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहे, इस सिलसिले में एक आज जागरूक रैली का भी आयोजन किया गया है, और उस आयोजन के माध्यम से युवाओं को तंबाकू मुक्त और नशे से मुक्ति के लिए इस प्रकार का आयोजन आज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 हमारे युवाओं को तंबाकू के खतरों से बचाने की प्रदेश सरकार की एक और सशक्त पहल है। यह अभियान 60 दिन यानी 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें जागरूकता, रोकथाम और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के तंबाकू उपयोग, ई सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार अभियान चलाकर हुक्का बार और ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू दुकानों को नियंत्रित करने, विक्रेता लाइसेंस नियमों को लागू करने और शहरों व गाँव में आउटलेट्स की संख्या कम करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करें और हर स्कूल और गांव को तंबाकू मुक्त बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। संस्थानों के भीतर या आसपास तंबाकू की बिक्री, उपयोग या विज्ञापन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में निःशुल्क तंबाकू त्याग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 109 नए दिशा केंद्रों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, ताकि लोग तंबाकू छोड़कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और इससे दूर रहने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने करसोग में लोगों को 188 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी।
मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से ये स्कूल सीबीएसई आधारित होगा, जिसमें पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तथा 66 केवी सबस्टेशन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने करसोग विधानसभा क्षेत्र के तिब्बन और पांगणा को सीबीएसई स्कूल बनाने, सनारली, मतेड़ और बनेड़ा में पटवार सर्कल खोलने तथा पानी से बखरोट सड़क का सुधार करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आईटीआई का भवन पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इस संस्थान में एआई मशीन लर्निंग के कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने करसोग अस्पताल में जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान करसोग विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करसोग में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 94 घरों को फिर से बसाने के लिए 7 लाख रुपए प्रदान करेगी। करसोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता एडिशनल बोरिंग में अड़ंगे लगा रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में इसकी अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया, लेकिन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दिए। केंद्र ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपए की कटौती की है। उन्होंने कहा कि सभी दबावों के बावजूद कांग्रेस सरकार ओपीएस से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार बार पूछते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार शीघ्र ही सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन प्रदान करेगी। हम व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम 1500 रुपया जिन महिलाओं को हमने वादा किया आने वाले समय में गांव में बैठी महिलाएं जिनकी आय कम है उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे पहले जो हमारे और दायित्व है जिसका हमें निर्वाह करना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी नीतिगत परिवर्तन ला रही है। विधवा महिलाएं हैं, एकल नारी है, विधवा महिलाओं कि समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, हमने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार है। कई महिलाओं के पास घर नहीं है। आज हम इस क्षेत्र से उस योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं कि जो एकल नारी है, जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो किसी पंचायत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब है, उसको हमारी सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। जो एकल नारी है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसको भी हमारी सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ देने के लिए प्रदेश भर में 1000 करोड़ रुपए के भवन बना दिए। सिराज के छतरी में 40 करोड़ रुपए की लागत से आईटीआई भवन बनाया गया, जिसमें आज मात्र 18 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लूट के दरवाजे बंद करके आम लोगों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने दूध के दाम में ऐतिहासिक वृद्धि की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब गांव के बैठे किसान के हाथ में, बागवान के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए। सीधा पैसा कैसे दिया जाएगा? अब यहाँ 32 रुपए किलो 2022 तक आपको मिल्क फेडरेशन के साथ दूध खरीदा जाता था। मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने कहा हम भी गांव में पशु रखते थे। 32 रुपए किलो में अगर पूरा दिन मेहनत करेंगे तो कैसे आपकी कमाई और आमदनी बढ़ेगी, कैसे आपके जीवन में सुधार आएगा? 2 साल में हमने जो 32 रुपए आपको दूध मिलता था, उसमें हमने 21 रुपए की बढ़ोतरी करके जो गांव में बैठा हुआ दूध उत्पादक है, उसको हमने 51 रुपए और 2 रुपए उसके फेट के 53 रुपए के हिसाब से। अब जिसने गाय रखी है या कोई और पशु रखा है, तो वहां गोबर भी होगा। हमारी सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की भी खरीद कर रही है। जो गोबर आधारित मक्खी पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 40 रुपए किलो मक्खी खरीद रही है। पिछले साल हमने 30 रुपए किलो मक्खी खरीदी थी। इसके अलावा इस बजट में जो गोबर से सिर्फ गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं खरीदेगी।
साल में एक बार आप हल्दी पैदा करोगे। हल्दी को ना तो बंदर खाता है ना जंगली पशु खाते हैं। अगर आप लगा दोगे तो कच्ची हल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार 90 रुपए किलो खरीदेगी, जो आम किसानों से हम खरीदने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको घर बैठ के, जिसके पास 10 बीघा जगह होगी, घर बैठ के साल में आप 10 लाख रुपया हल्दी से, गेहूं से, मक्की से कमा सकते हैं। मैंने ये बार बार कहा है कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 80% हमारे परिवार गांव में रहते हैं, तो हमने मनरेगा की दिहाड़ी भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। मनरेगा की दिहाड़ी हमने 80 रुपए 2 सालों में बढ़ाई है। भाजपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली डबल इंजन सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली किया और प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से 50,000 करोड़ रुपए कम मिले, लेकिन इसके बावजूद सरकार पूरी गति से हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए धन को लुटाया, लेकिन हमारी सरकार प्रदेश की जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की पहली किश्त के रूप में 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 1 लाख रुपए की दूसरी किश्त प्रदान की। योजना के तहत घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की मदद दी जाती है। इसी योजना के तहत एक पात्र भूमिहीन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भूमि के कागजात भी प्रदान किए। उन्होंने 10वीं कक्षा की 2 मेधावी छात्राओं प्रज्ञा ठाकुर और हिमानी ठाकुर को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व करसोग पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया तथा करसोग बाजार में मेगा रोड शो भी निकाला गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर शिमला में राज्यसभा सांसद तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री संजय सिंह चौहान ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुलह विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 8,89,051 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये धनराशि जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में सहायक साबित होगी। सरकारी एवं अर्ध सरकारी ड्राइवर और क्लीनर फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की तथा आपदा राहत कोष के लिए 1,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।